रिसेंटली देखेंगे एक बड़ा ही चेंज आया है जियोपॉलिटिक्स में। हुआ क्या है कि जो चाइना हर जगह रसिया का साथ दे रहा था, बताया जा रहा है कि साइंस में कोलैबोरेशन के क्षेत्र में यहाँ पे उसने रसिया के साथ कोई भी अभी प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है। ऐसे में देखेंगे रसिया ने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने बोला कि हम उम्मीद करते हैं जो कि भारत है हमारे साथ साइंस के क्षेत्र में कोलैबोरेशन करेगा। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, रसिया सीक्स साइंटिफिक कोलैबोरेशन विद इंडिया आफ्टर चाइनीज पॉज। चाइना यहाँ पे पॉज लगा दिया है कि ठीक है अभी हम आपके साथ कोई भी साइंटिफिक कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं। जो साइंटिफिक कोलैबोरेशन है बताया जाता है कि जो रसिया का बहुत ही एक फेमस इंस्टीट्यूट है एकेडमी ऑफ साइंस, बताया जाता है 300 साल पुराना है। इसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा था चाइना का, दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे। आपको जिस तरह पता होगा कि रसिया और चाइना हर क्षेत्र में लगातार मिल के काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी ये उम्मीद जताया जा रहा था कि दोनों मिल के ही लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए चाइना ने एक शॉकिंग मूव देते हुए रसिया को बोल दिया कि अभी हम इस क्षेत्र में आपके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं जो आप स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोला है, इन्वेजन अभी तक उन्होंने नहीं बोला है। आपको पता होगा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब इन्वेजन टर्म बोलने से अभी भी बच रहे हैं, ये लोग ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रसिया चाइना ने सीधे बोल दिया कि अभी हम आपका इसमें कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। तो इसी में जो देखेंगे रसिया है उसको उम्मीद है कि अब भारत के साथ हम लोग अलग अलग साइंस के क्षेत्र में कोलैबोरेशन करेंगे और इस सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ये जो बीजिंग का मूव था ये सरप्राइज किया रसिया को। उनका ये मानना है कि यहाँ पे कि ठीक है इस मूव से हालांकि रिश्ते पे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अब जो सर्गिव है उनका रिमार्क आया है कि जो ये स्टेटमेंट आया वो आया था डिजिटल इंटरनेशनल रिलेशन 2022 कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट वीक, रसिया में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। वो बोले कि जब से ये सैंक्शन लगा है हम लोग चाइनीज साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन मोर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सैंक्शंस के कारण। उन्होंने बोला कि जो एकेडमिक्स के साथ हम लोग का जो चल रहा था सब कुछ वेस्टर्न सैंक्शन के कारण सब कुछ फ्रीज हो चुका है, कामें होने रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली आई कैन से डायरेक्टली दैट आवर चाइनीज साइंटिस्ट कलीग्स हैव आल्सो प्रेस्ड द पॉज बटन। देखिए जैसा कि पता है कि रसिया पे सैंक्शंस लगा है, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज जो है हर क्षेत्र में उनसे पीछे हाथ खींच रहे हैं, कोई भी उनका सपोर्ट नहीं रहा। आप पता है यहाँ तक कि जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस थे जो रसिया में काम करते वो लोग भी अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रसिया का स्टेटमेंट आया है कि चलिए उम्मीद था कि सब वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो हम लोग का साथ नहीं देंगे, लेकिन ये भी जान के दुख हुआ कि जो चाइनीज साइंटिस्ट कलीग्स हैं हमारे उन्होंने भी इस पे पॉज लगा दिया, अपना हाथ पीछे खींच लिया है। उसका इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो ये हाथ तो पीछे खींच लिया, हम लोग पिछले कुछ महीनों से सही से कोई बात पे टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो पाया। हालांकि हम लोग का एक्सेलेंट कम्युनिकेशन है, दूसरे आप देखें जो कॉपरेशन है दूसरे एरिया में वहाँ पे हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इस फील्ड में अब दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ऐसा आप देखेंगे रसिया का कहना है। उसके बाद उन्होंने देखिए इंडिया का तारीफ भी की। उन्होंने बोला कि इंडिया एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है वाइल कंपेयर टू चाइना एंड वेस्ट। यहाँ पे देखिए वहाँ उन्होंने बोला कि इंडिया एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, चाइना और वेस्टर्न कंट्री से भी यहाँ पे देखें बहुत आगे बता दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारा रसिया एकेडमी ऑफ साइंस है वो चाहता है कि भारत के साथ हम लोग फार्मास्यूटिकल, स्पेस और डिजिटल इंडिया में मिलके काम करें, दोनों साथ में मिलके एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएंगे यहाँ पे रसिया का स्टेचर इंडिया का स्टेचर रसिया के नज़र में बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना ने इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में इस आप देखेंगे रीजन में, इस एरिया में अभी रसिया के साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया है। अब यहाँ पे रसियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमने अपने डिप्लोमेट्स को ये टास्क दे दिया है, बोल दिया कि आप एक्सप्लोर कीजिए किस किस क्षेत्र में साइंस के हम लोग इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल एरिया में इंडिया और रसिया दोनों साथ काम कर रहे हैं। जो इंडिया का बहुत ही आप देखेंगे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गगनयान प्रोग्राम, उसके लिए इंडियन कॉस्मोनॉट्स को रसिया ही तैयार कर रहा है। और रसिया को भी देखेंगे इंडिया का साथ भी मिला जब इंडिया ने मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट जो है रसिया को सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स तो हम लोग प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, मेडिसिन तो हम लोग लगातार रसिया को दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में देखेंगे अभी रिसेंटली न्यूज निकल के आया है कि इंडिया ने रिस्टार्ट कर दिया जो चाय का एक्सपोर्ट, राइस और उसके बाद जो अदर कमोडिटीज़ है जो मॉल में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रहे थे। आपने रिसेंटली फोटोज़ भी देखेंगे जो वायरल हो रहा था
कि वहाँ पे मॉल में शॉर्टेज हो गया, खाने का फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा होने वाला है नियर फ्यूचर में, और आप देखेंगे यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं। तो इंडिया उस गैप को फिल करने का कोशिश कर रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बना दिया है। इंडिया धीरे धीरे कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है रसिया में, और रसिया को भी उम्मीद है कि इंडिया और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। हम लोग का आप देखेंगे रसिया के साथ ट्रेड उतना भी अच्छा नहीं है कंपेयर टू चाइना। चाइना का ऑलमोस्ट 150 बिलियन होने वाला है, हम लोग सिर्फ 15 से 20 बिलियन के आसपास ही झूलते हैं। तो अब इंडिया के पास अच्छा मौका है कि हम लोग हर सेक्टर में रसिया का मदद करें और वहाँ पे अपना मार्केट बनाएं, क्योंकि अभी मार्केट वहाँ एक वॉइड बन गया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज उस रसियन मार्केट को छोड़ के जा चुके हैं। अब आने वाले समय में होगा इंडिया किस एक्सटेंट तक जाके रसिया को एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या कमोडिटीज आगे और एक्सपोर्ट करता रहेगा। आने वाले समय में इस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट होगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।